ये मेरे पति का डब्बा और ये मेरा डब्बा। ये आपका डब्बा मेरे लिए आपने पिक किया, थैंक यू। वेलकम। तो फिर मेरे हाथ पे किसका डब्बा है? वो मेरे डब्बे हैं, ऐसे मेरे, ये तुम्हारा। थैंक यू। वैसे मोहतरमा, शादी हो गई, हनीमून हो गया, अब रसोई पे कम और थोड़ा काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपकी दोस्त का फोन आया था, देविका जी का। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने अपने रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट नहीं की तो वो यहाँ आके मेरी बीवी यानी आपको किडनैप कर लेंगी। हो बाप रे, फिर तो डेडलाइन से पहले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति से 1 मिनट भी दूर नहीं जाना चाहती। अच्छा। क्या हुआ? हंसी अधूरी क्यों रह गई? क्या चल रहा है मन में? एक्चुअली बात यह है अनु कि भाई और मैं एक साथ बिजनेस करने वाले हैं। पापा और ताऊ जी ने भी एक साथ बिजनेस किया था, इवेंचुअली प्रॉब्लम हुई बीच में, मैंने और मुक्कू ने किया, इवेंचुअली प्रॉब्लम हुई। आपके और मुक्कू के बीच में प्रॉब्लम मिस्टर शाह की वजह से हुई। आई नो दैट, लेकिन ताऊ जी और पापा के बीच में वनराज नहीं था। आई थिंक ये पैसा जो है ना, ये चीज ही ऐसी है, लोग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यू नो, पैसे और प्यार में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। प्यार जोड़ता है तो पैसा तोड़ता है। किसी भी बिजनेस में या फैमिली में या परिवार में कोई इसलिए अलग नहीं होता कि उसे लगता है कि उसके खानदान में या बिजनेस में प्यार कम मिल रहा है। वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे उनको पैसे कम मिल रहे हैं, उनका हिस्सा कम आ रहा है। That's the reason. इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि I mean, भाई का नेचर वैसा नहीं है, मेरा भी वैसा नहीं है, लेकिन ये जो पैसा है ना, ये लोगों को दूर कर देता है। पैसे की फितरत है लोगों को एक दूसरे से दूर कर देना। ये तुम्हारी लकी वॉच। जिंदगी दोबारा तुम्हें एक दूसरा मौका दे रही है, इसे हाथ से मत जाने देना। मैं, सारा, अधिक, हम तीनों, हमारी पूरी फैमिली तुम पर डिपेंडेंट है। जान लगा दूंगा और तुम प्लीज रिलैक्स करो। अनुपमा ने कोई इशू क्रिएट नहीं किया और अनुज भी सपोर्टिव है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग ऐसे नहीं हैं। तुम देखना, मैं और अनुज इस कपाड़ी एम्पायर को एक साथ मिलकर आसमान तक ले जाएंगे। भाई आकर भाई होता है। मैं भी यही सोचती थी कि भाई भाई होता है, पर मेरे भाई ने क्या किया? पापा की डेथ के बाद अधिक तो बहुत छोटा था, मैं कंप्लीटली अनअवेयर थी, कुछ नहीं आता था मुझे। उसने सारा बिजनेस अपने नाम कर दिया और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, कहाँ जाते हम। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि जब बात पैसे की आती है तो लोग रिश्ते भूल जाते हैं। जस्ट बी केयरफुल, दैट्स इट। बरखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना अनुज ऐसा नहीं है। और रही बात मेरी, मैं दोबारा अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। अब मैं चलता हूं, अनुज वेट कर रहा होगा। गुड लक। अंकुश, अभी भाई बन के जा रहे हो, पर याद रखना, पार्टनर बनना है ऑन पेपर। पूरा टिफिन खत्म करके आइएगा। हाँ भाई जल्दी आओ। काका घर चलें। अरे ऑल सेट। भाई आपका टिफिन। थैंक यू सो मच। मेंशन नोट। कान्हा जी ने चाहा तो सब ठीक होगा। रही बात फितरत की, दही अगर खट्टी हो तो शक्कर उसे मीठा कर देती है, पर शक्कर कभी खुद खट्टी नहीं होती, है ना? पॉइंट नोटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट भाई।
बचपन में माँ खिला के भेजा करती थी। उसके बाद ये सारे संस्कार हो से गए थे। एक बार फिर इनसे मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच अनुपमा। थैंक यू। All the best, Thank you, Papa. Dad. Go rocket. Okay? ऑल द बेस्ट जीज। Yeah. ग्रूवी हाँ। यस। अच्छा, आप दोनों भाई जाइए, पर एकदम स्टाइल मारते हुए। भाई जैसे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कान्हा जी, ध्यान रखिए। ये लड़की भी ना सारा दिन अपने दोस्तों के साथ चैट करती रहती। डांस क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, चाची 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 चाची। हाँ आप कितने कूल हो यार। हाँ, आप होम मेकर भी हो और प्लस आप काम भी कर रहे हो। वाह, दैट इज सो कूल यार। थैंक यू। तुम काम करती हो अनुपमा? ओ भाभी, मैं डांस एकेडमी में डांस सिखाती हूँ। वैसे कान्हा जी की कृपा से बहुत स्टूडेंट है, मतलब बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां हैं, और भाभी ज्यादा तो गृहिणियां हैं। नाइस, वेरी नाइस। दैट्स ग्रेट। सो आप वहाँ सिखाते हो या वो एकेडमी आपकी है? वो एकेडमी मेरी है, मेरे नाम पे है, अनुपमा डांस एकेडमी। आपका तो सारा टाइम ही निकल जाता होगा वहाँ पे। नहीं, मैं अनुज के साथ भी तो काम करती हूँ। हाँ, ऑफिस जाती हूँ उनके साथ। वो हम नया रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं ना, गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उस पर भी काम करती हूँ मैं। बस कान्हा जी करें कि ऐसे ही काम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण। चाची, यू नो व्हाट, मैं भी एक डांसर हूँ, मुझे भी आपकी डांस अकेडमी ज्वाइन करनी है। तुम्हें डांस एकेडमी ज्वाइन करनी है? अरे वाह, पर सोच लो, फीस बहुत महंगी है, कर पाओगी? रियली? कितनी है? पूरे एक एक कप चाय रोज बनानी पड़ेगी सारा। ठीक है, डन। अनुपमा, सारा को चाय बनाने नहीं आती। तो सीख लूंगी ना मॉम, रॉकेट थोड़ी बनाना है, चाय ही तो बनानी, बना लूंगी पक्का। बराबर, बच्चों को सब आना चाहिए भाभी, सीख लेना। हाँ। तो एडमिशन पक्का? पक्का। अच्छा सारा, वो हमारे यूएस वाले पटेल अंकल है ना, वो आए हुए हैं इंडिया, उनके घर जाना है डिनर करने। नो याद है, प्लीज। हाँ, उनकी पूरी फैमिली ने ना बोर्डम का पीएचडी करके रखा है। नो हे डूड, मैं वहां नहीं आ रही। कम ऑन सारा। वैसे चाची, आप भी आओ ना। ऑफ कोर्स, वो तुम्हें जानते नहीं है, इनवाइट सिर्फ हम लोगों के लिए है, फैमिली के लिए। अब तुम भी तो फैमिली हो, तो तुम भी चलो। भाभी, वो मुझे बहुत ज्यादा काम है, और फिर शाम के लिए मुझे पिज्जा भी बना के रखना है, वो देसी टॉपिंग वाला पिज्जा। व्हाट? अब ये कौन खाता है? मैं, चाचू, जीके और चाची। हाँ, ओके, द फोर फैबुलस। बहुत टेस्टी होता है, तू टेस्ट करके तो देख। हाँ, मम्मा, यू नो व्हाट, आज पहली बार डैड ने घर से टिफिन लेकर गए। Isn't that cool? या अच्छा भाभी, चलती हूँ, देर हो रही है। आओ जाओ। अनुपमा, हाँ एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ, तुम काम करती हो, दैट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम अनुज कपाड़िया की वाइफ हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का कुछ करना चाहिए। आप कह रही हैं कि मेरा काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं? प्लीज डोंट माइंड अनुपमा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ। इतने से स्टूडेंट्स को डांस एकेडमी में सिखा के तुम कितना पैसा कमा लोगी? जितना भी कमा लूंगी भाभी, मेरे लिए बहुत है। मतलब एक चुटकी पैसा और एक मुट्ठी पहचान, इसके अलावा एक आम औरत को क्या चाहिए? वही तो पॉइंट है, तुम अब एक आम औरत नहीं हो अनुपमा। पर मैं रहना चाहती हूँ भाभी,
मैं एक आम औरत ही रहना चाहती हूँ। जो लोग खास होते हैं ना, वो जड़ों से कट जाते हैं, मिट्टी से उनका नाता खत्म हो जाता है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पैर हमेशा मजबूती से जमीन में रहे, मिट्टी में रहे। मैं भले महलों में रहूं, पर बच्चों को 800 रुपये महीने पे डांस सिखाऊं। कि रईस लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं और बड़े बड़े घरों में अक्सर चीजें खो जाती है। और पता है सबसे पहले क्या खोता है? औरत की पहचान। इसलिए बड़े घर की बेटी या बहू को अगर अपनी पहचान बनानी है ना, तो सबसे पहले उसे अपने घर का, अपने घर के नाम का सहारा लेना बंद करना होगा। अपना पैसा खुद कमाना होगा, अपने बिल खुद चुकाने होंगे, अपने सारे खर्चे खुद करने होंगे। पता है भाभी, मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं उस पहचान को नहीं खोने देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी उठ के बोले कि अरे इस औरत की तो इतने बड़े घर में शादी हो गई है, इतने पैसे वाला अमीर पति है, इसके तो लॉटरी लग गई। मेरी लॉटरी लगी है भाभी, सच में लगी है, पर प्रेम की लॉटरी है। मैंने जन्मों जन्मों कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो अनुज जैसे पति मिले, बहुत अच्छे हैं वो। पर मैं अपने पैसे खुद कमाना चाहती हूँ, क्योंकि एक आम औरत के लिए पैसे सिर्फ पैसे नहीं होते, पैसे उसकी पहचान होते हैं, उसका सम्मान होता है पैसा, उसका अभिमान होता है। तो सॉरी मैं फिर से जरा लंबा बोल गई, आदत है ना। पर वो बात पहचान की हो रही थी ना, तो पहचान की बात सुनकर हर औरत थोड़ी इमोशन हो जाती है, तो मैं भी सॉरी। हाँ देख बेटा, तेरे लिए वो कोल्ड क्या पीता है? कोल्ड ब्रू। हाँ, कोल्ड ब्रू वो बना के रख दिया है, ले लेना, याद से भूलना नहीं। थैंक यू आंटी। मैं ना जल्दी से चेंज करके आती हूँ। ओके, मैं ऑटो रोकती हूँ। हाँ भाभी मैं चलती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।